तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, एक बंदा जो होता है वो लिन हान को इनविटेशन कार्ड देते हुए उसे बताता है कि इनविटेशन कार्ड जो है वो ही चैन ने दिया है और वो चाहते हैं कि 6 महीने बाद होने वाला जो मिलिट्री सिलेक्शन असाइनमेंट है तुम उसके अंदर पार्टिसिपेट करो। जोश अंकल लिन हान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या उन्होंने मुझे इनविटेशन लेटर दिया है। और अब इतना बोलकर लिन हान जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मिलिट्री सिलेक्शन असाइनमेंट ये सुनने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लगता है कि जब मैं वापस पहुंचूंगा तो इसके बारे में डिटेल से मुझे ये डाई से ही पूछना जो है वो पड़ेगा। और लिन हान के इतना सोचते के साथ ही लोंगियान जो होता है वो खुश होते हुए लिन हान से बोलता है कि लिन हान मुबारक हो, तुम तो चैंपियन बन गए। जो उनका शूटिंग जो होती है वो भी बोलती है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि तुम्हें मिलिट्री की तरफ से इन्विटेशन लेटर भी मिला है। जो सुनते के साथ ही जो हिमी होती है वो भी बोलती है कि हाँ सच में ये बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है मिलिट्री के साथ में टच में रहने का। और उनके इतना बोलते के साथ ही लिन हान का ध्यान जो होता है वो शोनियान के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि शोनियान क्या हो गया, आखिर तुम वहाँ पर इस तरह से क्यों खड़ी हो, तुम देखकर बिल्कुल भी खुश है वो नहीं लग रही। जो सुनते के साथ ही जो शोनियान होती है वो थोड़ी सी उदास होते हुए लिन हान से बोलती है कि ब्रदर लिन हान, मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मेरे कारण आप लोग यहाँ पर मुसीबत में फंस गए थे क्योंकि मैं तो पहले ही राउंड के अंदर एलिमिनेट हो गई थी। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो शोनियान के पास में आकर उसे कंफर्टेबल करते हुए उसे बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, तुमने यहाँ पर अपना बेस्ट दिया था और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि यहाँ पर आकर हम सभी लोगों ने जो एक्सपीरियंस है उसे प्राप्त किया है। और अब इतना बोलकर लिन हान जो होता है वो अपने पास से एक टेक्निक जो होती है वो निकाल कर जो शोनियान होती है उसे देते हुए बताता है कि लो ये बुक टेक्निक जो है वो तुम्हारे लिए है, मुझे उम्मीद है कि ये तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। जो सुनकर शोनियान हैरान होते हुए बोलती है कि क्या ये तुम मुझे दे रहे हो। लेकिन हाँ, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंट टेक्निक जो है वो मुझे देनी चाहिए, ये तुम्हारा इनाम है जो कि तुमने यहाँ पर फर्स्ट प्राइज जो है वो जीतने के बाद में पाया है। जो सुनते के साथ ही जो लिन हान होता है वो उसे बोलता है कि अगर तुम इस स्किल को सीख लेती हो तो मुझे लगता है कि तुम्हारे अटैक जो है वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी, इसीलिए ये बुक जो है वो हम सभी लोगों में सबसे ज़्यादा सूटेबल तुम्हारे लिए ही है। इसीलिए तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता ना करते हुए अच्छे से इसके ऊपर फोकस जो है वो करना चाहिए और अपनी जो सपोर्टिंग स्किल है उसे और भी ज़्यादा इंप्रूव जो है वो करना चाहिए। इससे ही तो हम लोग जो है वो अपनी टीम को और भी ज़्यादा सॉलिड जो है वो बना पाएंगे। जो सुनकर शूनियान भी खुश होते हुए बोलती है कि ठीक है ब्रदर लिन हान, मैं आपकी बात को समझ गई, मैं आपकी जो गाइडेंस है उसे अच्छे से याद जो है वो रखूँगी और बहुत ही अच्छी तरीके से जो ये स्किल है इसे भी प्रैक्टिस जो है वो करूँगी और मैं यहाँ पर फ्यूचर में और भी ज़्यादा मेहनत जो है वो करने वाली हूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ में जो है वो बनी रह सकूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन जो मैनेजर येटाई होता है उसके ऑफिस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि लिन हान जो होता है वो भी आ चुका होता है। लेकिन तभी उसका ध्यान येटाई के ऊपर जाता है जो कि फ़ोन पर किसी के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन से रिसोर्सेज जो है वो यहाँ पर एक्सचेंज में ऑफर करने वाले हो, लेकिन मैं कभी भी जो लिन हान है उसे तुम्हारी एकेडमी के अंदर ट्रांसफ़र जो है वो नहीं करने वाला, तो इस बारे में सोचना भी मत। और अभी ये ढाई की इस बात को सुनकर लिन हान जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो ये ढाई से पूछता है कि मैनेजर ये ढाई क्या हो रहा है, आखिर यहाँ पर किसके ट्रांसफ़र होने की बात हो रही है। जो सुनते के साथ ही ये ढाई जो होता है वो हंसते हुए लिन हान जो होता है वो उसे बताता है कि तुमने अपनी जो नाइट वॉच स्क्वाड के साथ में इल्यूजन रियलम के अंदर पार्टिसिपेट किया था, उसकी वीडियो जो है वो पूरे इंटरनेट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फेमस जो है वो हो चुकी है, इस कारण तुम एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी जो है वो बन चुके हो और तुम इस चीज़ के ऊपर यकीन जो है वो नहीं करोगे, लेकिन दर्जनों से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटी जो है वो इस टाइम पर मेरे साथ में कांटेक्ट कर चुकी है, वे यहाँ पर कुछ भी हमें ऑफर करने के लिए तैयार है, बदले में भी तुम्हें एक्सचेंज करना चाहते हैं। जो सुनकर लिन हान जो होता है वो हंसते हुए ये ढाई जो होता है उसे बोलता है कि मैंने चाहिए ये ढाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एक अच्छे प्राइस पर मुझे सेल जो है वो करने वाले हो। और अब लिन हान की इस बात को सुनकर ये ढाई जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम आखिर इस प्रकार की जो बातें है वो क्यों कह रहे हो, मुझे ये मत कहना कि तुम यहाँ पर जो फेम है उसके मिलने के कारण यहाँ पर बिल्कुल भी खुश है वो नहीं हो। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो ये ढाई से बोलता है कि सच बताओ तो मैं अपनी जो स्टडी है उसके ऊपर फोकस कर कर अपनी जो स्किल है उन्हें और ज़्यादा इंप्रूव जो है वो करना चाहता हूँ, मैं बेफालतू के नहीं चाहता कि लोग जो है वो मेरी तरफ अटेंशन दे। और अब लिन हान की इस बात को सुनकर ये ढाई जो होता है वो मुस्कुराते हुए लिन हान जो होता है वो बोलता है कि क्या इसका कारण ये है कि तुम नहीं चाहते हो कि यहाँ पर दूसरे जो लोग हैं उन्हें इस बारे में पता चल जाए कि तुम्हारे पास में 10 एंशिएंट फ्यूरियस बीस्ट है और वे तुम्हें टारगेट करने लगे। और अब ये ढाई की इस बात को सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो भी घबरा जाता है, घबराते हुए जो ये ढाई होता है उससे बोलता है कि मैनेजर क्या आप पहले से ही इस चीज़ के बारे में जानते हो। जो सुनकर ये ढाई जो होता है वो लिन हान से बोलता है कि लिन हान, इस टाइम पर तुम पब्लिक की नज़रों में जो है वो आ चुके हो, तो इसीलिए तुम बिल्कुल भी पब्लिक से जो है वो बचकर नहीं रह सकते हो। अगर तुम उनके सामने एक डरपोक जो है वो बनकर नहीं रहना चाहते हो तो तुम्हें सभी लोगों को अपनी जो स्ट्रेंथ है वो दिखानी होगी, ताकि सभी लोगों को ये चीज़ जो है वो समझ में आ सके कि तुम कोई यहाँ पर मामूली इंसान नहीं हो जिसे कि वे टारगेट कर सके।
जो सुनते के साथ ही लीना हान जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि मैनेजर ये डाई जो है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर मुझे बेफालतू की इस चीज़ के लिए डर कर नहीं रहना चाहिए कि बाकी लोगों को मेरे बीस्टों के बारे में पता चल जाएगा। मुझे यहाँ पर खुद की जो स्ट्रेंथ है उसे बढ़ाना चाहिए। और वैसे भी मेरे पास में 10 इंच एंड फ्यूरियस बीस्ट है, तो इसीलिए वे लोग जो है वो मुझे टारगेट करने में हेजिटेट तो करेंगे ही, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे पास में बहुत ज़्यादा पावर है। और अब इतना सोच कर लीना जो होता है वो ये डाई से बोलता है कि मैनेजर ये डाई मैं आपकी बात को समझ गया, मैं आपके शब्दों को अच्छे से याद रखूंगा। जो सुनते के साथ ही ये डाई जो होता है वो उसे बोलता है कि बहुत बढ़िया, मुझे अपने स्टूडेंट से यही उम्मीद थी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमें मिलिट्री एकेडमी का जो फॉरेस्ट होता है वहाँ का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर गिलीना हान जो होता है वो जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे अपना माइंड सेट जो है वो एडजस्ट करते हुए जो फ्यूचर के चैलेंज है उन्हें पॉजिटिव एक्सेप्ट जो है वो करना होगा। और इससे अलग मुझे यहाँ पर जल्दी से कोई रास्ता जो है वो ढूंढना होगा, ताकि मैं अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे और ज़्यादा बूस्ट जो है वो कर सकूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो ली नहान होता है उसे वहाँ पर कोई पावर जो है वो महसूस होती है, जिसे महसूस कर वो अपने मन में सोचता है कि एक मिनट मुझे यहाँ पर पावर महसूस हुई। और अब इतना सोचते के साथ ही लिनहान चिल्लाते हुए बोलता है कि कौन है वहाँ पर। और लिनहान के इतना बोलते ही अचानक से वहाँ पर एक बंदा आ जाता है। और हम देखते हैं कि उस बंदे ने अपने पूरे शरीर पर जो पट्टियाँ होती है वो लपेटी होती है। और वहाँ पर आते हुए वो बंदा जो होता है वो लिनहान से बोलता है कि पक्का तुम लिनहान होगे। सच बताऊँ तो मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ क्योंकि इल्यूजन रियलम के अंदर जो तुम्हारी बैटल वीडियो थी उसे मैंने देखा था, इसीलिए जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है उसे जानने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ। जो सुनते के साथ ही लिनहान जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि जिस तरह से तुम यहाँ पर आए हो तो मैं देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि तुम यहाँ पर जो मेरा ऑटोग्राफ है वो लेने आए हो, तो मुझे बताओ कि तुम क्यों आए हो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो लिनहान से बोलता है कि बिल्कुल मैं यहाँ पर तुम्हारा ऑटोग्राफ जो है वो लेने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हें यहाँ पर चैलेंज करने आया हूँ, ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूँ कि इस वर्ल्ड का जो डार्क फेस है वो कैसा है। जो सुनते के साथ ही लिनहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैनेजर ये डाई ने कहा था कि मुझे यहाँ पर जो गैम्बल है वो लेना होगा, मैं अपनी जो पावर है उसे छुपा कर जो है वो नहीं रख सकता हूँ, मुझे लोगों को दिखाना होगा कि मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ, ताकि लोग जो है वो मुझे चैलेंज करने से पहले कई बार सोच सके। और अब इतना सोच कर लिनहान जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि मैं उस पर्सन के साथ में फाइट जो है वो नहीं करता जिस पर्सन को मैं ना चाहता हूँ, तो इसीलिए अगर तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो तो पहले तुम्हें यहाँ पर पोलाइट होकर अपना इंट्रोडक्शन जो है वो मुझे देना होगा। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपने पास से अपना वेपन जो होता है वो निकालते हुए लिनहान को बताता है कि मेरा नाम जो है वो गुवर है, और सच बताऊँ तो मैं एक अकेला वुल्फ हूँ जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर अलायंस के लिए काम जो है वो नहीं करता। और अगर जो मेरी क्लास है उसकी बात की जाए तो मेरी क्लास जो है वो एक नेक्रोमेंसर है। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो वहाँ पर एक स्पेल जो होता है उसे एक्टिवेट कर देता है। और उसके स्पेल को एक्टिवेट करते के साथ ही हम देखते हैं कि ज़मीन से काफ़ी सारे स्केलेटन जो होते हैं वो निकल कर आने लगते हैं, जिससे देख कर लिनहान भी थोड़ा सा हैरान जो है वो रह जाता है। और अब जो वो बंदा होता है वो चिल्लाते हुए अपने जो भी स्केलेटन होते हैं उनसे बोलता है कि जाओ जाकर इसे ख़त्म कर दो, और जो इसकी बॉडी है उसे भी हेल के अंदर लेकर चले जाओ। जो सुनते के साथ ही वे स्केलेटन भी जो होते हैं वो लिनहान के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन लिनहान जो होता है वो उनके अटैकों को डॉज कर देता है। और अटैक को डॉज करते हुए लिनहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि एक लेजेंडरी नेक्रोमेंसर जो होता है वो डार्क मैजिक का इस्तेमाल करते हुए जो डेड बीइंग होते हैं उन्हें शमन करता है, लेकिन इस तरह के जो प्रोफेशन है वो तो 10,000 साल पहले ही डिसअपेयर हो गए थे। लेकिन इस बंदे की पावर को देखकर ऐसा लगता है कि सच में ये एक नेक्रोमेंसर है, तो चलो फिर ठीक है, मैं भी देखना चाहूँगा कि आखिर इसके जो अटैक है वो कितने ज़्यादा टेरिफाइंग है। और अब इतना सोच कर लिनहान जो होता है वो एनी को निकाल लेता है, और एनी को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है जाओ जाकर एनी इन्हें ख़त्म करो। जो सुनते के साथ ही एनी भी जो होती है वो ओके बोलते हुए सीधे एक स्केलेटन को खिंचाकर लात मारती है। और उसके बाद में जो एनी होती है वो दूसरे स्केलेटन को भी लात मारते हुए उसे बोलती है कि ठीक है अब तुम लोग जो है वो यहाँ पर मेरी किक संभालो। और इतना बोलकर जो एनी होती है वो आकर ज़मीन पर बैठ जाती है। और ज़मीन पर बैठते हुए बोलती है कि ज़रा देखो तो ये अनडेड क्रिएचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है, सच में क्या इन्हें ऐसा लगता है कि ये मेरे मास्टर तक पहुंच सकते हैं। और अब इतना बोलकर जो एनी होती है वो सीधे आकर उन स्केलेटनों के ऊपर अपनी पंच बरसाना शुरू कर देती है, और अपनी पंच बरसाते हुए बोलती है कि ठीक है तो मैं इन सभी को एक एक कर कर जो है वो आज यहाँ पर तोड़ूंगी। और एनी के इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वे सारे स्केलेटन जो होते हैं वो टूटे फूटे ज़मीन पर पड़े होते हैं। और जो लिनहान होता है वो उस बंदे से बोलता है कि क्या एक नेक्रोमेंसर की पावर जो है वो इतनी ही होती है, सच बताओ अगर तुम्हारी पावर इतनी ही है तो मुझे इसके ऊपर हंसी आने वाली है। और अब लिनहान की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो वापस से अपनी जो पावर होती है उसे निकालने लगता है, और अपनी पावर को निकालते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे ह्यूमिलिएट करने की, आज मैं तुम्हें यहाँ पर छोटे छोटे पीसों में बांटूंगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी पावर जो होती है वो वहाँ पर ज़मीन पर पड़े हुए जो स्केलेटन होते हैं उनकी बॉडी के अंदर जाने लगती है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो स्केलेटन होते हैं वो उड़ते हुए वापस से जुड़ने लगते हैं। जो देख कर लिनहान बोलता है कि क्या ये इन्हें वापस से पुनर्जीवित कर रहा है।
और अब लीना हान के इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। रास्ते में जो लीना हान होता है उससे बोलता है कि क्या अब तुम्हें पता चला कि एक नेक्रोमेंसर जो होता है वो कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही अचानक से लीना हान जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट रुको, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर इस बंदे की बॉडी के अंदर से निकलने वाला ये डार्क ऑरा जो है वो जो कि इन स्केलेटनों की बॉडी के अंदर जा रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस प्रकार का जो डार्क ऑरा है वो मैंने आज से पहले भी कहीं पर देखा है। और अब इतना सोच कर लीना हान जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बॉडी के अंदर से निकलने वाला जो ये डार्क ऑरा है आखिर इसका सोर्स क्या है। जो सुनने के बाद में वो बंदा जो होता है वो लीना हान से हंसते हुए बोलता है कि असल में ये एक यूनिक डेथ ऑरा है जिससे कि तुम डार्क इन्फेक्टेड भी कह सकते हो। इस दुनिया के अंदर कुछ क्रिएचर ऐसे होते हैं जो कि डार्क फोर्स से इन्फेक्टेड जो है वो हो जाते हैं, जिन्हें कि डार्क इन्फेक्टेड जो है वो कहा जाता है। लेकिन अगर बात की जाए मेरी तो मैं उन सभी से अलग हूँ। और इतना बोलकर वो अपने मुंह के ऊपर से जो पट्टियाँ होती है उन्हें हटाने लगता है। और अब इतना बोलकर वो बंदा जैसे ही अपने मुंह से पट्टियों को हटाता है तो हम देखते हैं कि उसका चेहरा काफ़ी अजीब होता है। और वो बोलता है कि मैंने यहाँ पर जो मेरे अनडेड डीमन थे उन्हें डार्क पावर से मैनिपुलेट करने के लिए मैं खुद ही यहाँ पर डार्क पावर से इन्फेक्टेड जो है वो हो गया हूँ। जो सुनते के साथ ही लीना जो होता है वो हैरान होते हुए उस बंदे से बोलता है कि क्या तुमने बस यहाँ पर जो ये पावर थी इसे प्राप्त करने के लिए अपनी बॉडी और जो डिग्निटी थी उसे सेक्रीफाइस कर दिया। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये पावर इस लायक भी है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो जोर जोर से हंसते हुए जो लीना हान होता है उसे बोलता है कि जिस वर्ल्ड के अंदर हम रहते हैं यहाँ पर पावर ही सब कुछ है। अगर मेरे पास में यहाँ पर टेरिफाइंग स्ट्रेंथ जो है वो आ जाती है तो क्या फ़र्क पड़ता है कि उसके लिए मैंने क्या पे किया है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो वहाँ पर जो भी स्केलेटन होते हैं उन्हें ऑर्डर देते हुए बोलता है कि जाओ डेड स्पिरिट जाकर इसे ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ही वे सभी के सभी स्केलेटन वापस लीना हान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। जो देखकर एनी जो होती है वो आगे बढ़ते हुए बोलती है कि ये बहुत ही ज़्यादा शोर जो है वो कर रहे हैं, मैं अभी जाकर इन सभी को ख़त्म जो है वो कर देती हूँ। जो सुनते के साथ ही लीना हान जो होता है वो एनी को रोकते हुए बोलता है कि एनी 1 मिनट रुको। और अभी इतना बोलकर लीना हान जो होता है वो जियाओ जैन को निकालते हुए उससे बोलता है कि जियाओ जैन इन स्केलेटनों के साथ में तुम डील करो, अपनी फायर का इस्तेमाल करते हुए इन्हें फाइनल रेस्ट के लिए भेज दो। जो सुनते के साथ ही जियाओ जैन जो होती है वो भी ओके बोल देती है। और अब हम देखते हैं कि जो जियाओ जैन होती है वो अपनी जो फायर होती है उसे बनाने लगती है और अपनी फायर को बनाते हुए बोलती है कि प्यारे स्केलेटन मॉन्स्टर अब टाइम आ चुका है यहाँ पर मेरी फायर के टेस्ट को चखने का। और इतना बोलते के साथ ही जियाओ जैन अपनी फायर को उन मॉन्स्टरों के ऊपर बरसाना शुरू कर देती है, जिसे देखने के बाद में जो वो बंदा होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि सच में यकीन नहीं होता तुम्हारे पास में 10 एंशिएंट फ्यूरियस बीस्टों में से 2 फ्यूरियस बीस्ट है, आखिर तुम असल में हो कौन। और उस बंदे की इस बात को सुनकर जो लिन हान होता है वो उस बंदे से बोलता है कि देखा जाए तो मैं बस एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ जो कि विदाउट डार्क पावर के तुम्हें यहाँ पर हराने वाला है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपनी जो पावर होती है उसे और ज़्यादा रिलीज करने लगता है और ज़्यादा पावर को रिलीज करते हुए लिन हान से बोलता है कि ठीक है, जो तुम्हारे पास में ये एंशिएंट बीस्ट है मैं इन्हें तुमसे छीन लूँगा और इन्हें अनडेड के अंदर ट्रांसफॉर्म करने के बाद में मैं इन्हें अपने बना लूँगा, जिसके बाद मैं देखता हूँ कि तुम यहाँ पर कैसे हंसते हो। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डार्क थ्रेंट मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर जल्दी से आओ और आकर मेरी मदद करो। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो ज़मीन पर एक बहुत बड़ा स्पेल को बना देता है और उस स्पेल को बनाकर हंसते हुए बोलता है कि यहाँ पर मैं प्राइज के तौर पर तुम्हें अपनी आधी सोल जो है वो देने के लिए तैयार हूँ। बदले में तुम्हें जो मेरे सामने ये इंसान है इसे बस मारना होगा। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस स्पेल के अंदर से एक वेपन जो है वो निकल कर आने लगता है, जिसे देखने के बाद में जो एनी होती है वो बोलती है कि आखिर ये किस प्रकार का मॉन्स्टर है। जो सुनते के साथ ही जियाओ जैन जो होती है वो भी बोलती है कि मुझे बहुत ही पावरफुल प्रेजेंस जो है वो महसूस हो रही है। और अब जियाओ जैन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उस स्पेल के अंदर से एक बड़ा सा मॉन्स्टर जो होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है और हमें पता चलता है कि इस मॉन्स्टर का जो लेवल होता है वो 60 होता है। और अब उस मॉन्स्टर को देखने के बाद में लिनहान जो होता है वो जियाओ जैन से बोलता है कि जियाओ जैन जाओ जाकर इसके ऊपर अपनी फायर से अटैक करो। जो सुनते के साथ ही जियाओ जैन जो होती है वो बोलती है कि ठीक है मास्टर, इसे आप मेरे ऊपर छोड़ दो। और अब इतना बोलकर जियाओ जैन जो होती है वो सीधे फ्लाई करते हुए जो वो मॉन्स्टर होता है उसके सामने आ जाती है और उस मॉन्स्टर के सामने आते के साथ ही उस मॉन्स्टर के ऊपर अपनी जो फ्योनिक्स फ्लेम होती है उससे अटैक कर देती है। और अब हम देखते हैं कि जियाओ जैन का जो अटैक होता है वो मॉन्स्टर की तरफ जो है वो जाने लगता है, जो देखकर वो मॉन्स्टर जो होता है वो अपनी वेपन से एक ही पल में जो वो अटैक होता है उसे ख़त्म कर देता है और बोलता है कि ये तो बच्चों के खेलने का अटैक है। और अब इतना बोलकर वो मॉन्स्टर जो होता है वो अपने पास से जो चैन होती है उसे निकाल कर जियाओ जैन की तरफ शूट करते हुए बोलता है कि ठीक है ज़मीन पर आओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बेचैनी जो होती है वो सीधे जाकर जो जियाओ जैन होती है उससे लिपट जाती है।
और अब जियाओ जैन को मुसीबत में देखते के साथ ही लिन हान जो होता है वो एनी को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि जाओ जाकर एनी उसकी मदद करो। जो सुनकर एनी भी जो होती है वो ओके बोलते हुए उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि जो जियाओ जैन है उसे जाने दो। और इतना बोलकर जो एनी होती है वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन वो मॉन्स्टर रास्ते में ही एनी के ऊपर अपने वेपन से अटैक कर दूर फेंकते हुए उससे बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और उस मॉन्स्टर के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसका अटैक जो होता है वो इतना पावरफुल होता है कि जो एनी होती है वो भी दूर जाकर गिरती है। जो देख कर लिन हान जो होता है उसे भी एनी की जो चिंता होती है वो होने लगती है, लेकिन लिन हान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आता है और वो गुस्से में बोलता है कि डैमिट ये गाय जो है वो काफ़ी बड़ी परेशानी है। और अब इतना बोलकर जो लिन हान होता है वो टियान जी जो होती है उसे भी निकाल लेता है और अब बाहर आते के साथ ही जो टियान जी होती है वो सीधे उस मॉन्स्टर के सामने आकर अपनी थंडर अटैक को बनाने लगती है और अपनी जो थंडर होती है वो उस मॉन्स्टर के ऊपर बरसाना शुरू कर देती है। और वहीं दूसरी तरफ जो लिन हान होता है वो भी अपनी जो 9 लीफ स्वॉर्ड ग्रास होती है उसे निकाल लेता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालते के साथ ही उस मॉन्स्टर की जो चैनें होती है उसके ऊपर अटैक कर जियाओ चैन को आज़ाद कर देता है और चिल्लाते हुए जियाओ चैन से बोलता है कि जियाओ चैन जल्दी से यहाँ से निकलो। जो सुनकर जियाओ चैन भी ओके बोल देती है। तभी लिन हान जो होता है वो अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि ठीक है मॉन्स्टर, अब तुम इस अटैक को संभालो। और अभी इतना बोल कर लिन हान जो होता है वो सीधे आकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसका वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी उड़ते हुए सीधे उस बंदे की तरफ जाने लगता है। जो देखकर वो भी हैरान रह जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता सीधे मॉन्स्टर जो होता है वो आकर उसके ऊपर गिर जाता है। जिसके बाद में वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी खड़ा होने लगता है और वो बंदा जो होता है उस मॉन्स्टर से बोलता है कि लॉर्ड, ये ब्रैड जो है वो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसके साथ में डील कर पाना डिफिकल्ट है, तो कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो पहले यहाँ से भाग जाए। तो जो सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर में ऐसा कैसे हो सकता है, मैं लॉर्ड हेल का एक दूत हूँ, तो फिर आखिर में इसके जैसे एक मामूली से ब्रैड से यहाँ पर कैसे हार सकता हूँ। मैं अब इस ब्रैड को यहाँ पर जिंदा जो है वो नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं इस ब्रैड को अब यहाँ पर जान से जो है वो मार दूंगा। बस मुझे यहाँ पर थोड़ी और पावर की जो है वो ज़रूरत है, मुझे और पावर चाहिए ताकि मैं इस ब्रैड को पूरी तरह से जो है वो ख़त्म कर सकूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो सीधे जो वो नेक्रोमेंसर होता है उसी के सर को जो है वो पकड़ लेता है। जो देखने के बाद में वो नेक्रोमेंसर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि लॉर्ड, आखिर आप ये क्या कर रहे हो, प्लीज़ मुझे जाने दो। जो सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो हंसते हुए जो वो नेक्रोमेंसर होता है उससे बोलता है कि तुम अपनी जो बची हुई शोल है वो भी मुझे दे दो, बदले में मैं जो ये इंसान है उसे तुम्हारे लिए हरा दूंगा। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो चिल्लाने लगता है, चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, प्लीज़ मुझे जाने दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो उस बंदे की पूरी तरह से जो शोल होती है उसे एब्सॉर्ब करके उसकी डेड बॉडी को दूर फेंकते हुए बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा कि इस सूखे से इंसान की जो सोल थी वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी। और अब इतना बोलकर वो मॉन्स्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए जो अपना ओरा होता है उसे रिलीज करना शुरू कर देता है। और अब उस मॉन्स्टर के ओरा को देखने के बाद में एक पल के लिए जो लिन हान होता है वो भी हैरान रह जाता है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि इस मॉन्स्टर की जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। जो उसका एनी जो होती है वो लिन हान से बोलती है कि मास्टर, अब हम लोग जो है वो क्या करें। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो उनसे बोलता है कि अब हमारे पास में कोई दूसरी चॉइस जो है वो नहीं बची है, हम लोगों को यहाँ पर जो फ्यूज़न है वो करना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो अपनी फ्यूजन स्किल जो होती है उसे एक्टिवेट कर देता है। और अब हम देखते हैं कि लिन हान जो होता है वो अपनी जो फ्यूज़न फॉर्म होती है उसके अंदर आ जाता है, जिसका उसकी जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। जिसे देखकर अब लिन हान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर मेरी जो फ्यूजन स्किल है वो उसके कारण मेरे जो स्टैट्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी इस मॉन्स्टर की जो पावर है उसे यहाँ पर अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, इसीलिए मैं इसके साथ में हैंड टू हैंड फाइट जो है वो नहीं करूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिन हान होता है वो सीधे उस मॉन्स्टर की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि बड़े ही तुमने उसकी पूरी सोल को एब्सॉर्ब क्यों ना कर लिया हो, लेकिन उसके बाद भी तुम एक निर्दयी और बिना शक्ति के मॉन्स्टर हो। और अब लिन हान की इस बात को सुनते के साथ ही जो वो मॉन्स्टर होता है वो भी गुस्से में अपना जो अटैक होता है उसे बनाने लगता है। अटैक को बनाते हुए चिल्लाकर बोलता है कि मैं तुम्हें दो भागों में जो है वो काट दूंगा। तुम्हारे जैसे एक मामूली से कीड़े इंसान की हिम्मत कैसे हो गई मेरे जैसे एक हेल की दूध को यहाँ पर चैलेंज करने की, मैं तुम्हें जिंदा जो है वो नहीं छोड़ूंगा, देखना मैं अब तुम्हारा यहाँ पर क्या हाल करता हूँ। और इतना बोलकर वो मॉन्स्टर लिन हान के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लिन हान जो होता है वो स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उसके पीछे आ जाता है और बोलता है कि सच में तुम बहुत ज़्यादा स्लो हो। और इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो पीछे से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। अटैक करते हुए बोलता है कि मेरी नज़रों में तुम एक बेवकूफ़ ऑक्स से ज़्यादा और कुछ भी नहीं हो। जो सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो वापस से गुस्से में लिन हान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन लिन हान जो होता है वो उसके अटैक को डॉज करते हुए बोलता है कि क्या हो गया, क्या तुम मेरे ऊपर अटैक जो है वो नहीं कर पा रहे।
जो सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो अपने आँखों की जो स्किल होती है उसे एक्टिवेट करने लगता है। एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि सच में तुम बहुत ही ज़्यादा अनोइंग हो। और इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो सीधे अपनी आँखों से जो बीम होती है उसे शूट करता है। जिससे कि लिनहान जो होता है वो भी बाल-बाल डॉज कर पाता है और वो डॉज करते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या था? और लिनहान के इतना बोलते के साथ ही जो वो मॉन्स्टर होता है वो भी लगातार लिनहान के ऊपर अटैक जो है वो करने लगता है और अटैक करते हुए चिल्लाकर बोलता है कि मैं भी देखता हूँ कि अब तुम कैसे यहाँ से बचकर भाग पाते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके जो अटैक होते हैं वो लगातार हो रहे होते हैं, लेकिन लिनहान जो होता है वो भी अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए जो उसके अटैक होते हैं उनसे बच रहा होता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर जो होता है वो अचानक से जो लिनहान होता है उसके सामने आ जाता है और उसके सामने आते हुए उससे बोलता है कि अब तुम बचकर जो है वो नहीं भाग पाओगे। जो सुनकर अब लिनहान जो होता है वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर मैं लगातार इसके जो अटैक है उन्हें इसी प्रकार से जो डोज है वो करता रहा तो जल्दी ही मिलिट्री एकेडमी का जो ये फॉरेस्ट है ये पूरी तरह से एक बंजर ग्राउंड जो है वो बन जाएगा। और अब इतना सोचते के साथ ही लिनहान जो होता है वो अपने पास से जो उसकी स्वॉर्ड होती है उसे निकाल लेता है। स्वॉर्ड को निकालते हुए अपने मन में सोचता है कि लगता है कि मुझे जल्दी से इसके साथ में डील करनी होगी। और अब इतना बोलते के साथ ही लिनहान जो होता है वो अपना जो अटैक होता है उसे तैयार करने लगता है और अपने अटैक को तैयार करते हुए बोलता है कि डीमन टाइम आ चुका है तुम्हें ये चीज़ जो है वो दिखाने का कि एक एंशिएंट बीस्ट की जो पावर होती है वो कितनी ज़्यादा होती है। और अब लिनहान की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिनहान की सभी बीस्ट होती है वो भी अपनी पूरी पावर जो होती है वो लिनहान की बॉडी के अंदर डालने लगती है और बोलती है कि मास्टर हम तैयार है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनहान भी अपनी जो स्वॉर्ड अटैक होता है उसे चार्ज करने लगता है। और अब अपने अटैक को चार्ज करने के बाद में लिनहान जो होता है वो अपने अटैक को सीधे उस मॉन्स्टर की तरफ शूट कर देता है और शूट करते हुए बोलता है कि अब तुम हेल के अंदर जाओगे। और अब लिनहान के उस अटैक को देखने के बाद में जो वो मॉन्स्टर होता है वो भी अपने वेपन को तैयार करने लगता है और अपने वेपन को तैयार करते हुए चिल्लाकर जो लिनहान होता है उससे बोलता है कि यहाँ पर हेल के अंदर मैं नहीं जाने वाला बल्कि तुम जाने वाले हो। और अभी इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो अपने वेपन की मदद से जो लिनहान का अटैक होता है उसे रोकने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि आसपास की जो ज़मीन होती है वो भी अटैक के कारण टूटने लगती है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।